क्या आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आप इस तरीके की भाषा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं? हमारे देश का गौरव है, हमारे देश का पहचान है हमारे प्रधानमंत्री। कुर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में और देश भर में लगभग 2 चरणों के चुनाव समाप्त हो चुके हैं लोकसभा के, और अब बाकी जो चरण हैं उन चरणों के चुनाव प्रचार प्रसार शुरू हैं। इन सब के बीच में कल मुकेश सहनी ने जो एक बयान दिया नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेकर, इस बयान के बाद बिहार ही नहीं पूरे देश भर में, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं, एनडीए गठबंधन के जो साथी हैं, वो मुकेश सहनी से खासा नाराज हो गए हैं। जो उनके अपने भी साथी थे, जो पुराने साथी, जो कभी मुकेश सहनी के सुर में सुर मिलाते या फिर मुकेश सहनी की बातों को समर्थन करते थे, वो भी मुकेश सहनी को जम के सुना रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और मोदी का पूरा परिवार एकजुट है। 2024 के चुनाव के पहले ये तस्वीरें हमने भी देखी कि मोदी का परिवार जो पहले बिखर चुका था, नीतीश कुमार के अलग होने के बाद वो परिवार को नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले एकजुट कर लिया, और इतनी मजबूती और इतनी एकाग्रता, इतना समर्थन एनडीए के परिवार को मिल रहा है, मोदी के परिवार को मिल रहा है कि मोदी पर हमले करने वालों की जम के बखिया उधेड़ दी जा रही है। जी हाँ, मुकेश सहनी जो कभी नरेंद्र मोदी को लेकर के कई बातें कहते थे कि हमारा उनका समर्थन रहेगा। आरक्षण की बात जब वो करते थे, अलग अलग राज्यों में घूम करके या फिर बिहार के सभी जिलों में घूमकर वो निषाद के आरक्षण की मांग करते रहे, तब उन्होंने नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया था। लेकिन मुकेश सहनी को अंत में एनडीए गठबंधन में जगह नहीं मिली, और इस वजह से वो महागठबंधन की तरफ चल गए, और ऐसे ऐसे बयानबाजी वो कर रहे हैं जिस बयानबाजी की वजह से पूरा महागठबंधन भी सोचने लग रहा है कि मुकेश सहनी अचानक से इतने फॉर्म में क्यों आ गए हैं। कल के बयान के बाद चिराग पासवान से जब ये सवाल किया गया है कि मुकेश सहनी ने नरेंद्र मोदी पर ऐसी टिप्पणी की है, जिस टिप्पणी के बाद चिराग पासवान भी नाराज हैं मुकेश सहनी से, और उन्होंने मुकेश सहनी पर जमकर निशाना साधा है। पटना एयरपोर्ट पर सभी नेताओं का जमावड़ा लगता है, अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने के लिए सभी निकल रहे हैं, और इस बीच में जब चिराग पासवान से पूछा जाता है कि भाई मुकेश सहनी ने तो इतना बड़ा आपत्तिजनक टिप्पणी कस दिया, उनकी सुरक्षा भी छीन ली गई, तब मुकेश सहनी पर चिराग पासवान खूब गर्म हो गए हैं। क्या कह रहे हैं चिराग पासवान, वो बातें हम आपको सुना देते हैं। इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद आरोप हम लोगों पर लगाए जाते हैं। अगर ये लोग भगवानों में ही लड़ाई लगा रहे हैं तो सोचिए इंसानों को किस तरीके से ये लोग बांटने का काम करते हैं। हकीकत है विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसीलिए ये लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग जब भगवान श्री राम की बात करते हैं, ये मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी का था, जिसको कभी कांग्रेस या इनके सहयोगियों ने पूरा नहीं होने दिया। 500 साल से ज्यादा भगवान श्री राम लल्ला उस पर आज जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो को पूरा किया, एनडीए ने जब अपनी बातों को पूरा किया, तो आज उनको शिव भी याद आ रहा है, पर उस वक्त उनको शिव याद नहीं आया जब उनको जब शक्ति के बारे में, उनके विनाश की बात, जब उनके पार्टी के बड़े नेता को चुनाव के वक्त सिर्फ भावनाओं को आहत करने के लिए कांग्रेस, उनके घटक दल के नेता इस तरीके की बातें कर रहे हैं। जब वो शिव को इतना याद कर रहे हैं तो उनको राहुल गांधी जी का वो बयान भी याद आना चाहिए, जहाँ पे वो शक्ति के विनाश वो बातें। ऐसे में इन्हीं विरोधाभास जो इंडिया अलायंस अटका हुआ, यही कारण है कि 14 से कम समर्थन कांग्रेस को मिला, और इस बार कांग्रेस ऐतिहासिक ऑल टाइम लो पर इस बार कांग्रेस इससे ज्यादा घृणित
निंदनीय, अशोभनीय और कुछ नहीं हो सकता। जिस तरीके से भाषा की सारी मर्यादा को तार-तार कर दिया। और मैं बिहार की जनता से भी अपील करूंगा, और बल्कि मैं उन लोगों से भी अपील करूंगा जो संभवतः कम संख्या में ही सही पर आज की तारीख में जो इंडिया अलायंस का समर्थन कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसी भाषा का आप लोग समर्थन कीजिएगा? मेरे प्रधानमंत्री से लाख बैर सही, पर क्या कोई भी सभ्य समाज में ऐसी भाषा का स्थान है? क्या आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आप इस तरीके की भाषा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं? आपका विरोध किसी से भी हो, भारतीय भाषाओं में उसके शब्दकोश में ऐसे शब्द हैं कि आप कड़ी से कड़ी निंदा मर्यादित शब्दों में रहकर आप कर सकते हैं। हमारे देश का गौरव है, हमारे देश का पहचान है हमारे प्रधानमंत्री। आपका उनसे मतभेद वैचारिक हो सकता है, पर इस तरीके से व्यक्तिगत टिप्पणी करना क्या आपको शोभा देता है? आज की तारीख में हम लोग 21वीं सदी में पढ़े लिखे समाज की हम लोग कल्पना करते हैं। ऐसे में जब ऐसे लोग जिनको कोई ना कोई अपना आदर्श मानता होगा, एग्जाम्पल आप सेट कर रहे हैं, किस तरीके का उदाहरण आप देना चाहते हैं। मैं पुनः बिहार की जनता से आग्रह करूंगा कि देखिए और देख कर निर्णय। एक तरफ राजद है जो परिवार की माँ बहनों को गाली देने का काम करते हैं, दूसरी तरफ उनके सहयोगी हैं जो प्रधानमंत्री जी के बारे में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सभ्य समाज में ऐसे शब्दों की कहीं कोई स्थान नहीं, और कल को अगर ऐसे लोग आ गए तो फिर उसके बाद आने वाली पीढ़ी को क्या संस्कार दिए जाएंगे, ये इनके नेताओं की भाषा से ही पता चलेगा। यही बोल रहे थे 2019 निकाल लीजिए, यही बोल रहे थे। अंत किसका हो रहा है ये तो ये देखिए। 2014 में जो प्रदर्शन था, एक सीट तो जीतने का 2019 में खाता पुनः नहीं खोल पाएंगे, और 2020 में इनको भूलना नहीं चाहिए। 2020 में अगर हम लोग अलग होकर चुनाव नहीं लड़ते तो आज जो इनको घमंड है ना बड़ी पार्टी का, दहाई का आंकड़ा लोग पार नहीं करते। धन्यवाद। तो आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये बातें और जो टिप्पणी वो कस रहे हैं बेहद ही शर्मनाक बात है, और इस तरीके से टिप्पणी करना कहीं से भी उचित नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष इतने गलत शब्दों का इस्तेमाल करेगा या फिर विरोध करने का जो तरीका है वो तरीका बदल दिया जाएगा, ये कभी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने महागठबंधन में और भी जितने साथी हैं उन पर भी चिराग पासवान ने अपनी राय रखी और जम के निशाना भी साधा है। तो चिराग पासवान और मुकेश सहनी की जो एक समय में दोस्ती थी, वो दोस्ती काफ़ी ज़्यादा नज़र आती थी। बिहार के राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं थी। ऐसा भी कहा जाता था कि जब एनडीए गठबंधन में इन दोनों को जगह नहीं मिलेगा तो शायद थर्ड फ्रंट की तरफ ये लोग बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिरकार चिराग पासवान को मोदी ने अपने गले लगा लिया और एनडीए गठबंधन में शामिल कराकर उनकी जो सीटें थी उन सीटों पर मुहर बनाई। लेकिन मुकेश सहनी की इन बातों से चिराग बिल्कुल नाराज़ हैं। मोदी के हनुमान जो हैं वो नाराज़ चल रहे हैं। इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अपडेट लगातार भारत लाइव पर जारी रहेगा। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।